Hello all, welcome to Get Set Law. In today's video, we'll be talking about CUET PG 3-year LLB exam. So if you're targeting Delhi University or the affiliated colleges and want to know more about CUET PG LLB 3-year LLB exam, then make sure you're watching this video till the end. So सबसे पहले let's try to understand which are the top colleges that you can target through CUET PG 3-year LLB exam. तो सबसे पहला है कैंपस लॉ सेंटर. इसके टोटल 3 सेंटर्स हैं, कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2. All are very good colleges and most sought after college. So make sure कि you are targeting these and keeping these in your top options. Apart from it, BHU है जिसको आप again target कर सकते हो. Affiliated college है ये CUET PG एग्जाम के लिए and इलाहाबाद यूनिवर्सिटी also. तो ये colleges को आप target कर सकते हो. अब हम अगर बात करें कि एग्जाम डेट क्या है तो टेंटेटिव डेट अनाउंस हो गई है. मार्च में 11th मार्च से 28th मार्च तक में इसका एग्जाम होने वाला है. अगेन आई विल सजेस्ट दैट लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू कम. अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका कुछ आया नहीं है. जैसे ही आएगा आई विल अपलोड इट ऑन दिस चैनल. अब अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी है तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए इट इज 1000 रुपीज, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एनसीएल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज है, एससी एसटी एंड थर्ड जेंडर के लिए इट इज 750 रुपीज एंड दोज हु आर फॉलोइंग इन पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी उनके लिए 700 रुपीज की फीस है. अगर एप्लीकेशन फॉर्म के डेट की बात करें तो अगेन इट इज येट टू बी नोटिफाइड. जब तक नोटिफाई नहीं होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेक श्योर यू आर नॉट बिलीविंग एनी ऑफ द रूमर्स. तो लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू कम. टोटल सीट्स इसमें अगेन बहुत सारे हैं तो अप्रॉक्स 2888 सीट्स है बिकॉज बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं बट हमें सिर्फ टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना है थ्रू CUET PG एग्जाम. अब अगर हम फीस की बात करें तो फीस भी वैरी करता है बिकॉज अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं. तो फीस स्टार्ट होती है पूरे प्रोग्राम की अप्रॉक्स 20,000 से एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 2,50,000 पर एनम की. सो मेक श्योर कि आप अपना प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली भर रहे हैं. आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए उसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस भर रहे हैं इसमें. So let's try to understand कि who all are eligible to appear for CUET PG 3-year LLB. तो सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो फ्रॉम एनी स्ट्रीम का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया है या कर रहे हो तो अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो तो मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया है. मिनिमम परसेंटेज इज 50% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 45% मार्क्स फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स. अब अगर हम बात करें कि एग्जाम का पेपर का पैटर्न कैसा है तो पेपर का पैटर्न 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट आई विल डिस्कस विद यू. सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसके 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, MCQ बेस्ड रहेगा इसमें. अब अगर जीके एंड करंट अफेयर्स की हम बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूडेड है जिसके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे. लॉजिकल रीजनिंग में लास्ट ईयर के पेपर में हमने देखा था कि क्वांट्स का सेक्शन भी इंक्लूड हो गया था. क्वांट्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो इसके भी टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे. वर्बल एबिलिटी के भी टोटल 20 क्वेश्चंस है. साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक्स भी पूछा जाता है जिसके अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस है. Now let's try to understand the marking scheme of this exam. तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है. तो अगर आपको करेक्ट ऑप्शंस के लिए, करेक्ट क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स अवार्ड होते हैं तो हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी है. तो यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बिल्ड करनी है कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है उसमें, कैसे टारगेट करने हैं, ये सब हमें समझने की जरूरत है. कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. मोड की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है, आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे एग्जाम में अपेयर करना होता है. लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी ज्यादा है इसकी. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चंस आता है, आपको करंट अफेयर्स आते हैं, थोड़ा सा मैथ्स भी आता है इसमें. तो हो सकता है जिन स्टूडेंट्स ने का ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं हो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए. अब अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल आपको 2 आवर्स दैट इज 120 मिनट्स मिलता है टू सॉल्व द एंटायर पेपर. सो आपको अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू CUET PG या 3-year LLB से, मेक श्योर आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे हो. टिल देन थैंक यू सो मच.